हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ फिजिक्स की क्लास। ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्पर्शन बारे पढ़न जा रहे हैं। ਹੁਣ देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट की चीज़ है। ਹੁਣ देखो इतों एक बीम आ रही है, ये हैगी है वाइट लाइट की, ठीक है। वाइट लाइट की बीम एक प्रिज्म के थ्रू लंघ रही है, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू पास हो रही है, आ नॉर्मल है। तो ये जदों पास करेगी तो ये अपने कंस्टीट्यूएंट 7 कलर्स के टुट जाएगी, ठीक है। सतरंगी पींग जिन्होंने आप कहने, ठीक है ना, जिन्होंने आप कहने रेनबो, विबग्योर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दीज आर द 7 कलर्स, ठीक है ना, इन विच द वाइट लाइट स्प्लिट्स, ठीक है। सो ए स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट when it passes through a prism is called dispersion, ठीक है। इन्होंने डिस्पर्शन कहते हैं, ये स्प्लिट हो जाती इंटू इट्स कंस्टीट्यूएंट 7 कलर्स। 7 रंगों के टुटन को डिस्पर्शन कहा जाता है वाइट लाइट में। सो ये डिस्पर्शन होंगी क्यों, देखो जिहड़े कलर्स है ना, इन्हों की वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो इन्हों का वेवलेंथ अलग अलग होने करके इन्हों का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स भी अलग अलग है। तो कोशिश क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा है वो इस तरह वेरी करता है, मतलब वेवलेंथ दे स्केयर दे इनवर्सली प्रपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किसी भी कलर का, ठीक है। हुण देखो वेवलेंथ जिहड़ी रैड की सब तो ज़्यादा होंदी है, वायलट की सब तो घट होंदी है। हुण इत्थों आपां नूं की क्लीयर हुंदा, देखो जिहड़ा डिविएशन है, हम देखो डिविएशन का फार्मूला ये है, आपां लिखते हैं n-1 इंटू ए, ठीक है। हुण डिविएशन जिहड़ी रैड कलर की आपां देखीए तो इत्थे NR आ जाएगा, तो डिविएशन जी वायलट कलर की आप देखिए तो इत्थे NV आ जाएगा -1 इंटू ए। हुण तुसीं देखो जिहड़ा रैड कलर है, क्योंकि इहदी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इत्थे देखो इहदे विच इहदा NR की वैल्यू घट होएगी, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो NR की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर है, ठीक है ना। सो आ घट होएगी। देखो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा है वो वैक्यूम या एयर का वो 1 होंदा है, मतलब आ चीज़ एक तो वध होएगी पर आ चीज़ इहदे तो घट होएगी, ठीक है। आ चीज़ इहदे तो घट होएगी, इहदा मतलब आ चीज़ इहदे तो घट गई, इहदा मतलब की है आ ग्रेटर हो गया, जी डिविएशन जी है वायलट कलर की रैड तो वध गई। सो इत्थे तुहाडे सामने क्लीयर है कि वायलट जिहड़ा वो ज़्यादा डिविएट हो गया, वो ज़्यादा दूर चला गया, तो रैड जिहड़ा घट डिविएट होया तो ये खिलर गई, ठीक है। सो रैड तो बाकी कलर्स की डिविएशन भी जी है कोरसपोंडिंग टू देयर वेवलेंथ जी है वो थोड़ी जी वधदी जाती, क्योंकि वेवलेंथ घटती जाती है। सो जिवें जिवें वेवलेंथ घटती जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा है वो वधदा जाएगा तो डिविएशन जी है वधदी जाएगी, ठीक है। सो डिविएशन जी है वो वधदी जाएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगी इंटू इट्स कंस्टीट्यूएंट 7 कलर्स। सो सतरंगी पींग आपां नूं कह दांगे। सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ जी, देखो इसाक न्यूटन ने ना इहदे नाल रिलेटेड एक्सपैरीमेंट करके देखा सीगा। उन्हें कीता, एक प्रिज्म लिया, इस तरह नूं रखिया, दूसरे प्रिज्म नूं उन्हें इस तरह रखता इस पासे, ठीक है। इत्थों वाइट लाइट उन्हें भेजी, वाइट लाइट भेजी तो वाइट लाइट इस तरह जिहड़ा है वो अपने 7 कलर्स दे विच टुट गई, समझ लो, ठीक है ना। आ समझ लो रैड है तो आ वायलट है। हुण जदों ये लाइट बाहर निकली, इहदे विचों बाहर निकली तो ये इस पासे मुड़ के ते इनू आपां वापस इत्थों वाइट लाइट ही मिली, मतलब वाइट लाइट इत्थों गई, इत्थे डिस्पर्शन हो गया, डिस्पर्शन हो के जदों वापस इहदे विच आपां नूं वापस इत्थों फिर वाइट लाइट मिली। इहदा मतलब की है, देखो ये की इंडीकेट करता है कि प्रिज्म जिहड़ा कारण नहीं है आ 7 रंगां दा, 7 रंग लाइट दे विच ऑलरेडी हैगे ने, पर यह की है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडैक्सिस जिहड़े है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस उन्होंने अलग अलग होने करके उन्होंने डिवीजन च डिफरेंस होने करके
ये स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक ना, स्प्लिटिंग हो जाती होंगी। सो इत्थे स्प्लिटिंग हुई और स्प्लिटिंग दोबारा इकट्ठी हो गई, फिर वाइट लाइट आपां नूं मिल गई क्योंकि आपां नूं उल्टा रखता, ठीक है। सो ये एक्सपैरीमेंट आपां नूं दसदा है कि वाइट लाइट दे विच ही 7 कलर है तो वो 7 कलर टुटदे भी है तो इकट्ठे भी हो जाते हैं जे आपां नूं इकट्ठा करना चाहिए तो, ठीक है। हाँ देखो एक क्वेश्चन है इहदे नाल दा, अपने कोल आ एक है राइट एंगल्ड प्रिज्म, जिंदे च 90 डिग्री का कौन बनता पे, इहनूं कहंदे राइट एंगल्ड प्रिज्म। राइट एंगल्ड प्रिज्म दे नॉर्मल दे लौंग आ नॉर्मल दे लौंग हो गया, ठीक है। 3 डिफरेंट कलर्स दी बीम छड्डियां गईयां, रैड कलर, ग्रीन कलर ते ब्लू कलर। रैड कलर दा जिहड़ा है वो रैड कलर लई रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इहदा हैगा 1.39, ग्रीन कलर लई रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हैगा 1.44 ते ब्लू कलर लई रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हैगा 1.47। हुण देखो वो कह रहा है कि विच कलर विल इमर्ज आउट, किहड़ा कलर इहदे विचों प्रिज्म चों बाहर निकलेगा। आपां टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन पढ़िया सीगा, वो तुहानूं याद होएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे विच आपां देखिया सीगा कि जिहड़ा क्रिटिकल एंगल है उहदा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल साइन सी जिहड़ा है वो 1/n दे बराबर हुंदा है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दा रेसिप्रोकल हुंदा है ते जदों क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा एंगल होएगा तो उस केस की हुंदा है, देखो आ जिहड़ी रे आ रही है ये नॉर्मल दे लौंग आ रही है, मतलब आई इहदा 0 है। जो आई 0 होंदा तो आर भी 0 होंदा है, मतलब ये सीधी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, ये भी सीधी चली जाएगी तो ये भी सीधी चली जाएगी। हम देखो क्योंकि राइट एंगल है, इत्थे भी 45 का एंगल बनता है, इत्थे भी 45 का एंगल बनता है, मतलब इत्थे 45 डिग्री से मिले है, ठीक है ना। 45 डिग्री का एंगल बनया, नॉर्मल इधर होएगा तो आ भी 45 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये 45 डिग्री तो सारे मिलते पे इत्थे सारे 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं। हुण आपां देखते हैं कि आ क्राइटेरिया कि PIR वाला क्राइटेरिया किहड़ा कलर फुलफिल करता है। जिहड़ा PIR वाला क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन नाल अंदर ही रे मुड़ जाएगी, तो जिहड़ा नहीं फुलफिल करेगा वही इमर्ज आउट होएगा। हुण देखो की है, आपां गल करांगे 45 डिग्री की, ठीक है। 45 डिग्री एंगल आप लेता, मान लो इतने 45 डिग्री से बीम आगे बजी तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/n, ठीक है ना। मतलब क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना चाहिए, देखो ये हो गया √2 1/√2, ठीक है। 1/√2 इज इक्वल टू 1/n। सो n की वैल्यू कितनी आ गई √2, सो n की वैल्यू आ गई 1.414। मतलब इहदे तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वाले TIR हो जाएगा, मतलब n ग्रेटर दैन √2 और TIR विल टेक प्लेस, ठीक है। हुण देखो ग्रेटर दैन √2 किहड़े आ दोनों, इहदा मतलब आ जिहड़ी मर्ज आउट आ जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ आ ही मर्ज आउट होएगी, रैड कलर की लाइट जिहड़ी है वो बाहर आ जाएगी इस पासों, तो ये दोनों TIR होके अंदरले पासे ही मुड़ जाएंगे, ठीक है। सो ओनली रेड कलर विल मर्ज आउट थ्रू द प्रिज्म, ओके। देखो नेक्स्ट है एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्शन की चीज़ है, देखो जदों वाइट लाइट की बीम आई, ठीक है ना, ये आपां 2 कलर बनाए है, रैड ते वायलट, एक्सट्रीम कलर्स। रैड जिहड़ा मुड़ के इधर चला गया, इनू प्रोड्यूस किया उवें ही वायलट जिहड़ा मुड़ के इधर चला गया, इनू इधर प्रोड्यूस किया, मतलब इनू स्ट्रेट लाइन इत्थों स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस किया, इत्थों भी स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस किया, तो इत्थे एंगल थीटा बनया। सो थीटा की है एंगल ऑफ डिवीजन बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है ना। सो ये जिहड़ा एंगल है इनू आपां कहांगे एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है ना। सो लास्ट जिहड़े दोनों ने रैड ते वायलट इन्हां विच जिहड़ा एंगल बनेगा, मतलब जिहड़ी डिवीएशन होई मैक्सिमम
ठीक है। सो ये डेविएशन जिहड़ी है थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। हुण देखो आपां नूं पता है जिहड़ा डेल्टा आर है मतलब डिवीजन ऑफ रैड कलर वो होंदी है NR-1 क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होंदा तां करके आ फार्मूला आप यूज़ करते हैं। उवें V = NV-1 × A है, ठीक है। सो इन्हां च जिहड़ा डिफरेंस है, ठीक है, जिहड़ा आपां लिखांगे थीटा = डेल्टा V - डेल्टा R, ठीक है। सो इन्हां जिहड़ा डिफरेंस है डेल्टा V - डेल्टा R, क्योंकि डेल्टा V इहदे लिए होएगा, डेल्टा R इहदे होएगा, इहदी डिफिनीशन ज़्यादा इहदी घट है तां करके इहदे चों माइनस करांगे, वो एंगुलर डिस्पर्शन हो जाएगी। हुण देखो इत्थे माइनस करके देखिए की बनदा थीटा = NV-1 × A माइनस NR-1 × A, ठीक है। A कॉमन है तो इन्हों आप बाहर लिख लेते हैं तो अपने को की रह जाएगा NV-1 माइनस NR-1, ठीक है। सो A इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू NV-1 माइनस NR+1, ठीक है। 1 कैंसल हो गया तो अपने को थीटा की वैल्यू कितनी बन गई NV - NR × A, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, ये एंगुलर डिस्पर्शन हो जाएगी, ठीक है ना। सो एक्सट्रीम कलर्स जिहड़े ने रैड ते वायलट दे विच जिहड़ी डिवीजन है उनका डिफरेंस जिहड़ा है वो एंगुलर डिस्पर्शन आ गई है, ठीक है। हुण देखो हुण आपां गल करांगे डिस्पर्सिव पावर की। सो डिस्पर्सिव पावर लई देखो इस डायग्राम च ध्यान नाल देखो तुसीं। हुण देखो अपनी रे जिहड़ी है इंसीडेंट रे जिहड़ी वाइट लाइट आ रही है, जे प्रिज्म ना होवे तो इस डायरेक्शन च जानी सी, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा वायलट कलर है वो इस पासे डिवीएट हो गया। सो आ डिवीएशन जिहड़ी है आपां इत्थे लिखिआ ये डेल्टा V लिखती वायलट कलर की डिवीएशन, ठीक है। आ गई है रैड कलर की डिवीएशन, रैड कलर इधर आया। और आ देखो एक आ लाइन आपां बनाई है कि येलो कलर की, क्योंकि येलो रैड ते वायलट दोनों के विचकार है, क्योंकि आप विब ग्योर जो लिखते हैं, ठीक है। येलो कलर की जी वेवलेंथ है ना वो रैड ते वायलट के बिल्कुल विचकार आ जाती है, इस करके येलो कलर की जी डिवीजन उन्होंने मीन डिवीजन कह देंगे, वो डेल्टा आ गई, ठीक है। सो येलो कलर की डिवीजन मीन डिवीजन डेल्टा नाल लिखते हैं, तो रैड की आप लिख ली तो वायलट की आ लिख ली, ठीक है। हुण आ डिवीजन जी ये मीन डिवीजन है तो आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है, देखो NV - NR × A। हुण जी डिस्पर्सिव पावर जिन्होंने ओमेगा लिखा जाता है वो होंदी है एंगुलर डिस्पर्शन ओवर मीन डिवीजन, एंगुलर डिस्पर्शन ओवर मीन डिवीजन, ठीक है। सो एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू जी है ये होगी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ठीक है। ओमेगा लिखते हैं डिस्पर्सिव पावर, तो आप लिखा है डिस्पर्सिव पावर, सो दिस इज ओमेगा। सो इनकी वैल्यू आप लिखिए NV - NR × A, तो मीन डिवीजन की हो जाएगी डेल्टा की वैल्यू देखो की हो जाती है, डेल्टा आप लिखिए तो होता है N - 1 × A, ठीक है। सो N - 1 × A इत्थे आ जाएगा। N हो गया रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होता प्रिज्म का, ठीक है ना, मीन जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होता, तो आ वैल्यू A कैंसल आउट हो गया। सो इनकी वैल्यू आ गई NV - NR / N - 1, ठीक है। सो आ वैल्यू जी है अपने को आ गई डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। सो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला आ गया, तो जिहड़ा एंगुलर डिस्पर्शन का फार्मूला ये आ गया सीगा अपने को, ठीक है। सो दीज आर द टू रिलेशंस, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, दिस इज डिस्पर्सिव पावर, ओके। ठीक है, देखो डिस्पर्सिव पावर इत्थे ए कैंसल आउट हो गया, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ते डिपेंड नहीं करती, जस्ट मटीरियल ऑफ द प्रिज्म दे उत्ते डिपेंड करती है, ठीक है। हुण इत्थे देखो आपां इत्थे डिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा
कोई यूनिट नहीं आ रहा, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म एंड इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, कांस्टेंट फॉर एनी टू कलर्स, ठीक है। सो डिस्पर्सिव पावर कांस्टेंट है जो आप दो पर्टिकुलर कलर्स की गल करिए तो उन्होंने, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट देखो, नैक्सट आप रेनबो बारे पढ़ना है। सो रेनबो दो तरह बनता है। फर्स्ट है प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो की फॉर्मेशन देखो किस तरह होंगी है। आप वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं जो मीह पैंदा है, हवा के नमी होंगी है जिंदे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे है। वाटर ड्रॉपलेट्स जी वाइट लाइट है वो टकरा के रीफ्रैक्शन ते TIR फिनोमिना होंदा है ते डिस्पर्शन होंदी है। तीनों चीज़ां होंदियां ने, रीफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। हुण देखो किवें होंदा है प्राइमरी किवें बनदा। देखो प्राइमरी दे विच वाइट लाइट जिहड़ी पैरेलल बीम्स आपां दिखाईआं ने तीन, देखो आ वाइट लाइट बीम्स हैगियां ने। हुण आ दो ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, आ ड्रॉपलेट ते देखो वाइट लाइट आई, ये डिस्पर्स हो गई, रैड कलर घट डिवीएट होया, वायलट कलर ज़्यादा डिवीएट हो गया, ठीक है। रैड की इत्थे तो होगी रीफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इत्थे TIR हो गई, TIR इत्थे फिर रीफ्रैक्शन हो गई तो रैड कलर थोड़ा इधर आ गया, ठीक है। उस तरह वायलट कलर देखो, वायलट की इत्थे रिफ्रैक्शन हो गई, ज़्यादा डिवीएट हो गया, इत्थे TIR हो गई है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, तो इधर फिर रीफ्रैक्ट हो गया। सो दो रीफ्रैक्शन तो एक TIR हो रही है प्राइमरी रेनबो के। वायलट पहला चला गया, हम दूसरा ड्रॉपलेट देखो वाइट लाइट फिर पैरेलल बीम जा रही है, दूसरे ड्रॉपलेट रैड जी है वो इधरों इधर चली गई, तो वायलट जोड़ा है वो इधर आके ह्यूमन आई ते पिया। सो इनका उपरला पासा रैड तो थर्डा पासा वायलट नज़र आएगा जो प्राइमरी रेनबो नज़र आएगा ह्यूमन को, ठीक है। इत्थे बंदा देख रहा है उपरला पासा रेनबो का रैड तो थर्डे पासा वायलट जोड़ा वो इस तरह वायलट तो रैड उपर को नज़र आएगा रेनबो, ठीक है। ये प्राइमरी रेनबो इस तरह बनता है। सो दो इहदे च रिफ्रैक्शन हो रही ने, एक TIR तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स देखा हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी कलर्स इन्हों के होंगे, ये आप एक्सट्रीम कलर्स दोनों दिखाते रैड तो वायलट, इन्होंने विचले कलर जोड़े है उन्होंने कितने इतने होंगे, इन्हें बाकी 5 कलर्स जोड़े ने, ठीक है। तो टोटल 7 कलर्स जोड़े बन जाएंगे। इस तरह सेकेंडरी रेनबो देखो किस तरह बनता है। आ वाइट लाइट आ रही है, ठीक है ना। आ होर देखो एक गल, जो प्राइमरी दे जी वाइट लाइट है आ पैरेलल बीम्स आप दिखाइया थे। सो इहदे जी लाइट आ रही है उनके 42 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। देखो TIR होके रिफ्रैक्ट होके लाइट जी इधरों बाहर आई ड्रॉपलेट्स चों, उनके नाल पैरेलल बीम्स जड़ियाँ ने 42 डिग्री के करीब एंगल बनादियां ने, तो आपां नूं रेनबो जो है प्राइमरी नज़र आता है, ठीक है। इस तरह देखो देखो रैड जोड़ा 42 डिग्री एंगल बना रहा है। इस तरह पैरेलल बीम ऑफ लाइट जी आ रही है तो वायलट नाल इहदा कलर इहदा एंगल जो इत्थे देखिए, सो ये 40 डिग्री के करीब एंगल बनता है, ठीक है। सो उदों आपां नूं प्राइमरी रेनबो नज़र आता है। हुण देखो सेकेंडरी रेनबो दे विच ध्यान नाल देखो तुसीं, आ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ये वाइट लाइट है, ठीक है ना। आ वाइट लाइट आ रही है, आ पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट ने आपां जिहड़ी दिखाई वाइट लाइट, आ भी वाइट लाइट है, ठीक है। हुण देखो वाइट लाइट जो आई वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के इत्थे डिस्पर्शन हुई, रैड कलर घट डिवीएट होया, वायलट कलर आ वायलट है, ठीक है। रैड डिवीएट होया इत्थे TIR होगी, इधर गया इत्थे फिर TIR होगी, इधर आया इत्थे रिफ्रैक्शन होगी, रैड लाइट इस पासे आ गई, ठीक है। उस तरह वायलट लाइट जी है इधर गई, आ वायलट लाइट इत्थे TIR होगी, इत्थे फिर TIR होगी, वायलट लाइट इधर आ गई, आ वायलट लाइट आ गई, ठीक है। हुण देखो सैकेंड ड्रॉपलेट से जी पैरेलल बीम इहदे आ रही है वो रैड लाइट इधर आ रही है, इत्थे TIR, इत्थे TIR तो इधर आ रही है, ठीक है। तो वायलट इहदी लाइट जी है इधर आई, वो ज़्यादा डिस्पर्शन ज़्यादा हो गई होंगी, इधर आई TIR, इत्थे TIR तो इत्थे रिफ्रैक्शन हो के इधर चली गई। मतलब ह्यूमन आई तो जो आप देख रहे हैं उपरला पासा वायलट है तो थर्डा पासा रैड है, ठीक है ना। इहदे उल्टा देखो, इहदा उपरला पासा रैड है, थर्डा पासा वायलट है नज़र आ रहा जोड़ा।
ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਬੋ ਉਲਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਬੋ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹ 53 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ TIR, ਇੱਥੇ TIR, ਮਤਲਬ 2 TIR ਤੇ 2 ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ 2 TIR। ਸੋ 2 ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ 2 ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨਟੂ ਇਟਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਲਰਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੇਨਬੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੋਪਲੇਟਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਲਾਈਟ, ਸੋ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੇ 42 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੇ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 53 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੇਨਬੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਰੇਨਬੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਕੈਟਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਰੇਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ 4th ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 4th ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ 4th ਪਾਵਰ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਘੱਟ ਸਕੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਤੇ ਬਲੂ ਸਕੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲਟ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੈਨ ਟੂਵਰਡਸ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਕਾਈ ਅਪੀਅਰਸ ਬਲੂ ਟੂ ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਮੇਨਲੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਤੋਂ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਸਕੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਸ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਨ ਅਪੀਅਰਸ ਰੈੱਡ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਉਨੀ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੈੱਡ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਲਰ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਰੈੱਡ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਨਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਊਡਸ ਦੀ। ਕਲਾਊਡਸ ਦਾ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਸਨਲਾਈਟ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਈਟਿਸ਼, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੇਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਅਪੀਅਰਸ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।